सागर, हम इस सागर की नहीं, इस सागर की बात कर रहे हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला सागर, जिसकी स्थापना 1660 में हुई थी। हुसैन शाह द्वारा तालाब के किनारे एक छोटे से किले का निर्माण कराया गया और उसके आसपास परकोटा नामक एक गांव बसाया गया था। वही छोटे से गांव को सागर नाम से जाना जाने लगा। सागर जिला एक विशाल सागर झील यानी लाखा बंजारा झील के किनारे बसा है, इसलिए इसका नाम सागर पड़ा। सागर जिला बुंदेलखंड और मालवीय संस्कृति का संधि स्थल यानी मिला जुला रूप माना जाता है। ये 7 जिलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। सागर जिले से ही एरण अभिलेख प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो बेल आइकन के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गठन 1956, तहसील सागर, राहतगढ़, रहली, गढ़ाकोटा, देवरी, बीना, केसली, बाड़ा, शाहगढ़, खुरई, मालथौन, जयसीनगर। पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, छतरपुर और अशोकनगर आते हैं। राज्यों के साथ सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का झांसी आता है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के हिसाब से बात की जाए तो 23,78,458 है। वहीं 2011 के हिसाब से साक्षरता की बात की जाए तो 78.46% है। इसके अलावा सागर जिले का क्षेत्रफल 10,252 पर किलोमीटर है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये दक्षिणी बुंदेलखंड का ज्यादातर ऊंचा नीचा ढलाव उबड़ खाबड़ वाला जिला है। काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें लोहा और चूना पत्थर होता है, इसलिए इसका रंग काला हो जाता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी भी पाई जाती है और यहाँ पर सोयाबीन और अरहर की अच्छी खासी खेती होती है। एंड सागर में रतौना गांव में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पहला पशु प्रजनन एवं कृषि गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके अलावा सागर जिले में सोनार, बीना और धसान नदियां भी बहती हैं। सोनार नदी का उद्गम सागर जिले के केसली क्षेत्र यानी टांडा गांव से एक छोटी सी पहाड़ी से हुआ है। इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। इसके अलावा बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है। सागर जिले में राहतगढ़ के पास बीना नदी भालकुंड नामक एक 38 मीटर गहरा जलप्रपात निर्माण करती है। बीना नदी का प्राचीन नाम वेणवा नदी है। धसान नदी की बात की जाए तो 365 किलोमीटर लंबी धसान नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की ही नदी है। बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल की तो राहतगढ़ का किला, राहतगढ़ जलप्रपात, सागर झील, एरण और गढ़पराहा, इसके साथ ही रनगीर माता का मंदिर भी यही है और रेहली का सूर्य मंदिर भी है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नागपुर द्वारा खुदाई में भगवान विष्णु के अवतारों की शिला एरण से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पर पहला विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हरि सिंह विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। एंड यही के एरण अभिलेख में भारत का एकमात्र सती प्रथा साक्ष्य मिलता है। एक बात तो बताना भूल ही गए, राहतगढ़ का संबंध वीरांगना महारानी दुर्गावती से है। अगर यहाँ के अभ्यारण्य की बात की जाए तो नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य यही स्थित है। ये अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 1194.672 वर्ग किलोमीटर है। अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो यहाँ तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही मजदूरी व कृषि पर आधारित ये जिला यहाँ अगरबत्ती और बीड़ी बनाने जैसे लघु उद्योग के काम किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है, जो मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है। सहरिया का अर्थ है शेर के साथ होना। सहरिया जनजाति सागर के अलावा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी आदि जिलों में भी निवास करती है। यहाँ की प्रमुख भाषा की बात की जाए तो बुंदेली भाषा यहाँ अधिकतर बोली।
अगर पूछा जाए सागर में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, तो यहाँ का अटल पार्क, जो कि अमृत पार्क के नाम से जाना जाता है, काफी फेमस जगह है। सर्दियों के दौरान अटल पार्क की सैर करके आप खूबसूरत फूलों का दीदार कर सकते हैं। साथ ही अटल पार्क में साइकिलिंग, स्विमिंग और कैफेटेरिया का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही सागर झील को लाखा बंजारा लेक और सागर तालाब या बड़े तालाब से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी आपके शहर, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश या किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।